अभी तक हम लोग 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस साल में हम लोग लगभग अगले 14 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये पहला है हमारा स्वतंत्र ज्योत अंडमान निकोबार, आप लोग गए होंगे, वीर सावरकर का भी आज दिन में चर्चा हो रहा था, तो उनके बारे का प्रोजेक्ट है ये। देन सन टेम्पल कोणार्क, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना एक टेम्पल है। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है, हम मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर एक ऐसा इकोसिस्टम बने, जो भी आदमी आए वो अच्छा एक्सपीरियंस करे और उसको दोबारा आने की इच्छा हो, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर हो। ये पार्किंग है, बाहर आते ही पूरा पार्किंग का व्यवस्था है, ड्राइवर्स के बैठने की व्यवस्था है, बस पार्किंग है, ड्राइवर्स के लिए टॉयलेट वगैरह का पूरा व्यवस्था है, 2 व्हीलर पार्किंग है। ये रास्ता है जब आप मंदिर जाते हैं इस तरह का दिखता है। मेन एवेन्यू लीडिंग टू द टेम्पल, यहाँ हमने एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया है, जिसमें आपको मंदिर कैसा था, क्या है, उसके अंदर की क्या कलाकृतियाँ हैं, उन सब का पूरा झलक। एक ऑडिटोरियम है अंदर, पूरा गैलरीज बनी हुई हैं, आप कभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। टच स्क्रीन से आज जो बात हो रहा था, डिजिटल यंत्र तंत्र की जो बात हुई थी, उसको भी हमने कोशिश किया है लाने की। पूरा एक ऑडिटोरियम है जिसमें एक पिक्चर चलती रहती है, कैफेटेरिया, एंड लॉट ऑफ विजिटर्स डू कम। G20 मीटिंग हो, अपने राष्ट्रपति जी भी वहाँ आए थे। देन कनेरी केव्स जो संजय गांधी वन के अंदर है, यहाँ पर भी एक बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, चाहे सीढ़ियाँ हों या इंटरप्रिटेशन सेंटर हो, हॉल हो, दीवार हो, वॉशरूम्स हो, इन सबको हम लोगों ने बना के, और जो भी काम होता है इंडियन ऑयल अपने खर्चे से करता है पूरा, हम कोई फंडिंग नहीं लेते। प्रोजेक्ट का क्या करना है ये अप्रूवल एजेंसी करती है, जो भी ओनर है। अशोका पिलर कोलुआ वैशाली में इसी तरह से सारा कुछ बनाया गया। अगर हम खजुराहो टेम्पल, एक जो यूनेस्को का एक मॉडल है, उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर। यहाँ पर रात में कोई आदमी नहीं आता था क्योंकि कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ये मंदिर ऐसा था और अब ये ऐसा है रात में, और हजारों जो कितने गुना नंबर ऑफ टाइम्स टूरिस्ट हैव इंक्रीज्ड इन नाइट। ऐसा एक स्नैप था विच इज़ बिकम लाइक ए गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ। भोग नंदीश्वरा टेम्पल है बेंगलोर के नंदी हिल के नीचे फुट हिल्स पर। वहाँ पर भी पूरा एक इकोसिस्टम, लोग आएँ, पार्किंग हो, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हो, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर हो, वो हमने क्रिएट किया है। हम लोग आज वाराणसी में हैं और शायद आपका प्रोग्राम है, आप लोग विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, नमो घाट, और नमो घाट से गंगा की यात्रा करते हुए आप जाएंगे। तो नमो घाट का हम लोगों ने काम किया था, हमको दिया गया, बड़ा सौभाग्य रहा। ये इस तरह का था, ऊपर का फोटो जो आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ नमो घाट था, जो अब इस तरह का हुआ है। ये दूसरी साइड है, ये देश का सबसे लंबा घाट है, मोस्ट मॉडर्न घाट जिसे कह सकते हैं। ये बर्ड्स आई व्यू है, क्लोजअप में यहाँ पर एक 3 नमस्ते की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो आज पूरे बनारस का एक सिंबल बन चुका है। और सारा कुछ जो भी आपको चाहिए, टूरिस्ट फैसिलिटीज़, वाटर, शॉप्स वगैरह, ये है क्लस्टर ऑफ 3 नमस्ते। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारा पूरा मार्गदर्शन है, 2 बार वो अभी प्रोजेक्ट में आ चुके हैं इस मूर्ति के देखने के लिए भी रात को। एंड वी गेट लॉट ऑफ VVIPs विजिट। इसी तरह का एक पटना में खाजे कला घाट है, जो बहुत ही ऊपर का फोटो आप देखेंगे इस तरह से था, हमने पूरा उसको बना के गंगा किनारे, एक बहुत मॉडर्न घाट है, लोग जाते हैं, छठ का प्रोग्राम होता है। एक अगले 2 मिनट में से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा, मुझे इशारा तो नहीं आया है कि इसके पहले इशारा है। हमारे जो काम चल रहे हैं, नमो घाट का भी हमने फेज़ 500 मीटर का किया है, अनदर 1 किलोमीटर का भी काम बाकी है, जहां आप जो भी सोच सकते हैं, बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, स्पेस होगा, ऑडिटोरियम है, इमरजेंसी में वहाँ हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी लैंड कर सकते हैं, और पूरा जंगल है, बहुत कुछ वहाँ बन रहा है जो अगले 4-5 महीने में तैयार हो जाएगा। गोवा में भी एक महादेव टेम्पल है, एक कुल्डी है और एक से कैथेड्रल है, इस पर काम चल रहा है। गोलकोंडा फोर्ट, ये सब जो है दिन में कैसे हैं और हमारे प्रोजेक्ट के बाद किस तरह का, ये 15 अगस्त को हम लोग चालू कर रहे हैं। लखनऊ रेजिडेंसी भी है, गोलकोंडा में हम लाइट एंड साउंड शो, और ये अगला 1 मिनट और लूँगा। पटडक्कल टेम्पल का फसाड इल्यूमिनेशन का है, ये दिसंबर तक ख़त्म हो रहा है। दिन में ऊपर जैसा है दिखता है, रात में ये ऐसा दिखेगा नाइट टूरिज्म के लिए। वारंगल फोर्ट है, कालाम एक पानीपत में है, सिंगौरगढ़ फोर्ट है, अनंत शैन, ये उड़ीसा का एक बड़ा अच्छा 2 मंदिर है, अनंत शैन एंड कपिलेश्वर, जिसका पूरा जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं।
बूंदी के कुछ मंदिर हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पाइका का प्रोजेक्ट है जिसको हम कर रहे हैं। ये सब जो मैंने दिखाए जहाँ काम शुरू हो चुका है और अगले इस साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जो अगले साल, जिसमें शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर का है, ये भी हम इस साल में ख़त्म करेंगे। जो भी होयसाला टेम्पल हैं, ये बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं, यहाँ लिविंग टेम्पल्स हैं। और कांगड़ा फोर्ट हिमाचल का है। बद्रीनाथ धाम का भी हमको नया प्रोजेक्ट दिया गया है। तो जो मेन मंदिर है उसके जो 70 मीटर का जो एरिया है वो पूरे का डेवलपमेंट, ये भी मंदिर है बीच में, मेरे पास कर्सर नहीं, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मंदिर बीच में है इसमें, और ये इस तरह का बनकर बनेगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बद्रीनाथ का जो एरिया है थोड़ा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। So we will not go into this, and I'll only like to conclude by saying कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत CSR फंड से इंडियन ऑयल द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और टेम्पल्स हमारे देश में हमेशा सोसाइटी को जोड़ते रहे हैं, और एक प्रयास है टेम्पल कनेक्ट। नाउ मंदिर भी आपस में जुड़ रहे हैं, तो 1 से 11 और 11 से 111 वाला जो एक भाव है वो हो रहा है। और इस पूरे प्रयास में मंदिरों के आसपास जो इकोसिस्टम है उसमें हम एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन, जो भी हमको सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ हम कर रहे हैं अपने फंड से। और आशा है आप सब लोग जब भी आज नमो घाट जाएंगे, जहाँ भी जाएं, हमारे इन प्रोजेक्ट्स को देखें, और किसी तरह का कोई हमारे लायक सुझाव होगा हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैंने 5 मिनट में शायद ख़त्म किया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 7 नंबर सर। उसके पहले सर, सबसे पहले सॉरी वी हैव टू रश यू ऑन दिस एस्पेक्ट, बट मैं आपका समय 2 मिनट के लिए लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जितना काम हो रहा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है। सारे मंदिर जो हमने देखे ये सारे बड़े मंदिर हैं, और सारे बड़े मंदिरों के चलते ये विषय हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं सर यहाँ पे जिनके यहाँ पे जो बहुत पुरातन मंदिर हैं, बट उन मंदिरों को, जो छोटे मंदिर हैं, छोटे गांव खेड़े में हैं या ज़िले में हैं, उन मंदिरों के साथ हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये बहुत सारे जन का सवाल होगा, तो 1 मिनट में यही सवाल आपके माध्यम से सर को पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम चाहेंगे तो ये कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों से जुड़ सकें, लेकिन हमारा एक मैंडेट है। एक तो ASI के नॉर्मली जो नेशनल हेरिटेज की लिस्ट में होना चाहिए, और शायद बहुत छोटे मंदिर को करना, दिल्ली से बैठ के मैं अगर एक काम ले लूँ और अगर मेरे पास अपनी उतनी टीम नहीं होगी, क्योंकि हम टेंडरिंग से लेके काम करते हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रपोजल है, नॉर्मली हम प्री रिक्विजिट ये है कि हम ASI के से बात करके आप अपना रिक्वेस्ट ASI को दें, या हमारे मंत्रालय को मंत्री जी के थ्रू भी आ सकता है। तो जो भी आपके चैनल हो, मंत्री जी हमारे चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, इन दोनों को हम इवेलुएट करके अगर हम नहीं जस्टिस कर पाएंगे तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज हमको बड़ी खुशी होगी करने में। मैं सभी जन को आग्रह करूंगा, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन। मैं हमारे टीम को बोलूँगा, मैं छोटा सा सत्कार सर का करना चाहता हूँ। और इंडियन ऑयल बहुत बड़े पैमाने में सभी जन को मेहनत के माध्यम से इन सारे मंदिरों को मेंटेन करके एनहांस करने का एक ये कर रही है। उसके बाद में लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद में आपको वापस जल्दी से यहाँ पे लौटना है 2:30 बजे, क्योंकि बाकी के सेशंस हैं। एक फीडबैक फॉर्म है जो दिया जाएगा आपको, वो फीडबैक फॉर्म भर के शाम को आपको मुझे देना है, सो दैट आपके मंदिर का रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचा सके। 200 एक बार जोरदार तालियां हो जाए।